my love. Hello, welcome. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पति शादी के बाद आपको कैसे रखेंगे एंड कैसे वो आपको ट्रीट करेंगे एंड यस आपकी जो अनमैरिड लाइफ है वो मैरिड लाइफ से कैसे चेंज होगी। ओके गाइस, सो ये आपके पास बर्थ मंथ है चूज़ करने को फॉर पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी आपके बर्थ मंथ है आप अकॉर्डिंगली इसको चूज़ कर सकते हैं और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं पाइल नंबर 1 दिस इज़ आई विल प्रोटेक्ट एंड पाइल नंबर 2 आई एम फ्री। ओके, so whichever is your card, whichever is calling you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading and your timestamps are given down in the description box. Okay, so yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, सो वेलकम टू योर रीडिंग। सो गाइस, हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट्स द करंट एनर्जी ऑफ योर्स टुडे। पेज ऑफ एयर एंड दिस इज़ द 10 ऑफ फायर। देखो क्यूरोसिटी की एनर्जी है आज आपके, ठीक है। क्यूरोसिटी इन अ सेंस कि मतलब आप अब रेडी हो अपने लाइफ को देखने के लिए कि आगे क्या निकल के आता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ का कमांड खुद पकड़ लिया है और अब आप अपनी लाइफ में इतनी मतलब ऑनेस्टी से मतलब देख रहे हो प्रोज एंड कॉन्स कि क्या मेरे में ठीक है, क्या मेरे में गलत है, क्या मेरे को ठीक करना है, क्या आप बस नॉर्मल है ठीक है चलता रहे तो सही है, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा आपने स्ट्रेस देख लिया हुआ है, इतना आपने बर्डन उठा लिया हुआ है, इतना आपने मतलब इतनी आपको प्रॉब्लम्स हैं, इवन हेल्थ रिलेटेड भी आपको मसले शुरू हो चुके हुए हैं ड्यू टू स्ट्रेस। इसमें एंग्जाइटी का प्रॉब्लम आ जाता है, इसमें मे बी हार्ट रेट पल्पिटेशंस या फिर ब्लड प्रेशर हाई या लो, ठीक है। समटाइम्स डिजीनेस, समटाइम्स आपको लगता है कि चक्कर आ रहे हैं मैं गिर जाऊंगी, तो इस टाइप की कुछ आपके सिम्टम्स भी शुरू हो गए हैं, मे बी हेड एक्स एंड स्टाफ, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ड्यू टू टू मच स्ट्रेस। आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है बहुत ही मतलब स्ट्रेस की वजह से हर टाइम पीक पर ही रहता है, उसकी वजह से आपका शुगर लेवल भी मतलब इंसुलिन लेवल भी स्पाइक कर जाता है, ठीक है, चाहे आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन ऊपर जाएगा, स्पाइक करेगा, तो इंसुलिन भी आप चाहे सर्च कर लेना, फिर ज़्यादा रिलीज़ होता है आपको शुगर लेवल क्योंकि बढ़ा हुआ होता है उस समय, ठीक है। तो उसकी वजह से ही आपने अक्सर सुना होगा कि स्ट्रेस के कारण डायबिटीज़ हो गया, वो यही रीज़न होती है, ठीक है। तो प्लीज़ खुद पर दया खाओ और आई थिंक आपने कुछ ऐसा सोचा भी है कि यार मैं बीमार क्यों हूँ स्ट्रेस की वजह से, दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन। आपने खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, आपने अपने लिए चैलेंजेस कुछ लिए हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, दैट इज़ परफेक्ट। ओके गाइस, एक और चीज़ जो मैं देख रही हूँ, अब आप चाहते हो कि मैं किसी भी मैनिपुलेशन के बगैर, किसी के भी प्रेशर के अंदर या अंडर आए बगैर अपनी लाइफ को अब चलाऊँगा या चलाऊँगी। ये जो आपने डिसीजन लिया है ना, क्योंकि आप बहुत प्रेशर में रह लिए हो, बहुत टेंशन में रह लिए हो, नाउ यू नीड रिलैक्सेशन, ठीक है। अब आपको सुकून चाहिए, अब आपको जो है वो रिलैक्सेशन चाहिए, राइट। अब आपको किसी की कोई टेंशन नहीं, कोई जिसने जो करना कर ले, अब मैं अपने रास्ते ही जाऊंगा या जाऊंगी, तो दैट इज़ द परफेक्ट एनर्जी यू कुड एवर हैव
for your own self. And I am so proud of you. I literally am so proud of you. Pile number 1. ठीक है, इतना कंक्रीट डिसीजन लेने के लिए खुद के लिए। चलिए आगे चलते हैं रीडिंग की ओर कि आपकी मैरिड लाइफ और अनमैरिड लाइफ में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस आएगा, एंड व्हाट्स द एनर्जी देयर। ओके, पाइल नंबर 1. This is a 9 of you're expecting the worst, self-fulfilling prophecies and sleepless nights. क्या डिफरेंस है? किंग ऑफ एयर, डिफरेंस क्या है? लाइफ एक्सपीरियंस, आर्कएंजल शुमायल, and this is 8 of cups, 8 of waters. well, चेंज है यहाँ पर लिटरली 180 डिग्री का। ठीक है, शादी जो है आपकी लाइफ में एक बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आएगी। ठीक है, एक ऐसा एक्सपीरियंस कि जहाँ पर आपकी ये जो जिसे बोलते हैं ना कि आप जहाँ जा रहे हो ना अभी, आपका पूरी ट्रैजेक्टरी ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपका पूरा रास्ता ही यहाँ पर मेरे को चेंज होता दिख रहा है। पहलवान मैं देख रही हूँ कि आपके पास अगर अभी इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप अपने फर फैलाओ और उड़ सको, या जो मेरे को करना है या फिर आप बहुत ज़्यादा हमें भी, जैसे मैंने पहले बोला, प्रेशर में हो, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो आपको कमांड करते हैं, आप चाहती हो आप खुद उड़ो, आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जियो। ठीक है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़, ये सब कुछ आपको मिलेगा शादी के बाद, बिकॉज़ आपका जो पर्सन है, ठीक है, वो बहुत वेल एजुकेटेड, एक ब्रॉड माइंडेड इंसान है। ठीक है, अगर आपको अपना एजुकेशन परस्यू करनी है, अगर आपको कोई ऐसा करियर मतलब चूज़ अब करना चाहते हो जहाँ जिसकी यहाँ इजाज़त नहीं मिल रही पेरेंट्स एंड स्टाफ, वो मतलब थोड़े आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हैं या जो भी, देखो आपके पति ब्रॉड माइंडेड इंसान है। ठीक है, काफ़ी एजुकेटेड है, हाई एडवांस लेवल की इनकी एजुकेशन है, और ये भी हो सकता है कि आप लोग अब्रॉड में रहो, क्योंकि मेरे को आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल 180 डिग्री चेंज लग रहा है। अगर आप अभी ईस्ट में रहते हो तो वेस्टर्न मतलब लाइफस्टाइल रहने वाला है आपका। अगर आप वेस्ट में अभी रहते हो तो ईस्टर्न बिल्कुल ही मतलब स्टाइल आपका हो जाएगा, लाइफस्टाइल चेंज। ठीक है, और मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके इवन जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत इम्प्रूव होती दिख रही है शादी के बाद। और आई बिलीव यहाँ पर मैं कॉर्पोरेट लेडीज़, जेंट्स एंड वर्कहॉलिक, वर्किंग वुमेन, वर्किंग मैन, इन सब को देख रही हूँ। शादी के बाद की ज़िंदगी काफ़ी बिजी है, बट इट्स ऑल अबाउट वर्किंग एंड अर्निंग द मनी, बिजी लाइफ एंड मतलब हॉश पॉश एंड वेरी फास्ट लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो अभी आपको जो लाइफ अभी आपको बोरिंग लग रही है, या आपको रुकी लगती है, या आपको लगता है यार कोई मज़ा नहीं है, कोई फ़न नहीं है, अपनी मर्ज़ी का कुछ कर नहीं सकते, या ऐसा कि आपको कितनी भी शिकायतें हैं ना, इट्स ऑल गोना सॉल्व, रिजॉल्व आफ्टर गेटिंग मैरिड टू योर पर्सन। ठीक है, सो दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल एनर्जी, सच ए ब्यूटीफुल एनर्जी। आगे देखेंगे हम, है यहाँ पे मून, और है यहाँ 2 ऑफ फायर, यहाँ भी है 4 ऑफ अर्थ। अगेन वही सेम एनर्जी है पाइल नंबर 1 की। यहाँ पे देखो 2 ऑफ फायर है। आप यहाँ पर मतलब इस जगह पर, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट योर शादी के बाद की लाइफ, यहाँ पर आपकी एक न्यू पेयर, मतलब लिटरली न्यू पार्टनरशिप है, एक नया रिश्ता है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर आप खुद आओगे, मतलब आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कहेगा कि यहाँ पर शादी करो, यहाँ पर आओ।
ठीक है। आप यहाँ पर खुद आओगे, जैसे ऐसे होता है ना, कभी हम कहीं पर जाएं तो वहाँ पर दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। दरवाज़ा वहाँ खुला हुआ मिलता है तो हम खुद ही एंटर हो जाते हैं देखने के लिए कि क्या है अंदर। ठीक है, कोई हमें फोर्स नहीं करता, कोई हमें कहता नहीं है कि तुम आओ, तुम देखो, वेलकम, नो, हम खुद जाके देखते हैं। दैट इज़ लिटरली एग्जाम्पल ऑफ योर्स। ये शादी वाली ज़िंदगी में आपको कोई धकेलेगा नहीं। आप खुद यहाँ पर इस पर्सन को भी खुद चूज़ करेंगे, इस घर को भी खुद ही चूज़ करेंगे, इस ज़िंदगी को भी खुद चूज़ करोगे। ठीक है, तो खुद आपकी जो खुद की चॉइस है, जब वो आगे जा कर के मतलब आपको हमें जब फील होता है कि यार जो चॉइस ली थी बड़ी ज़बरदस्त निकली है, मैं सक्सेसफुल हो गई, तो कैसा फ़ील होता है? बहुत प्राउड फील होता है ना। दैट इज़ योर एनर्जी। ऐसा आपको फील रहने वाला है। ओके, पाइल नंबर 1, हम ऑल्सो सीइंग कि आपकी ज़िंदगी में एक तो दौलत, वेल्थ, यू सी, 4 ऑफ अर्थ, टू मच मनी, गुड बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, और इतना आपके पास पैसा होगा कि जो लोग लेस फॉर्चुनेट हैं आप उनको बांटोगे, आप बहुत हेल्प करोगे। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे लेस फॉर्चुनेट लोगों की। ठीक है, स्पेशली आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग चैनल मैसेज कि स्पेशली फॉर जो फीमेल्स हैं और यहाँ बच्चे हैं, ठीक है, जो कि वो लेस फॉर्चुनेट है, यहाँ पर वो किसी चीज़ की ज़रूरत है, या वो कुछ फीमेल जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं ड्यू टू कार्मिक टॉक्सिक हस्बैंड्स, या फिर कोई विडोज़ हैं, आप उनकी जा के मदद करोगे। और आप में से कुछ लोग, ये भी हो सकता है क्या फ्यूचर में उनके लिए एक मतलब लिटरली जैसे कोई आश्रम या लिटरली एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वही खोल लो उनकी मदद के लिए। ठीक है, जहाँ पर उनको शेल्टर मिले, फूड, क्लोथिंग, तो आप बहुत बड़े बड़े काम करोगे। सही है, तो पहलवान हम ऑल्सो सीइंग विद दिस मून एनर्जी कि एक एक इम्पॉर्टेंट साइट है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट है, एक बहुत साइकिक इंसाइट है, एक बहुत ही ज़्यादा जैसे आपको ड्रीम आया है कोई किसी चीज़ का। ठीक है, अब ड्रीम किस चीज़ का है, हम सीइंग कि ये ड्रीम हो सकता है आपको आया हो आपकी शादी से पहले, आपको ये ज़रूर ख्वाब, ड्रीम, सपना आएगा। ठीक है, और वो सपने में आप मून देख सकते हो, चांद को। ठीक है, या सितारे, या कोई भी एस्ट्रल बॉडी, मतलब जो आसमान पे हम चीज़ें देखते हैं। या हो सकता है आपको ऐसे सपना आए कि मैं मतलब आसमान में उड़ रही हूँ और मुझे ढेर सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं, या फिर आप बादल देख रहे हो, या फिर आप ऐसे देख रहे हो कि मैं प्लेन में उड़ रही हूँ। कुछ इस टाइप का आपको ज़रूर सपना आएगा बिफोर मीटिंग योर राइट पर्सन। ठीक है, आई एम ऑल्सो सीइंग अ डॉग। ठीक है, मे बी आपके पास कोई डॉग है, या आपके किसी भाई ने रखा हुआ है, पाला हुआ है, या फिर मे बी आपके पास होता था कोई डॉग पीछे। ठीक है, again this reading is for you can resonate it, alright। so हम अब आगे चलेंगे और देखते हैं कि और क्या एनर्जीज़ हैं आपकी मैरिड लाइफ और अनमैरिड लाइफ में, अंतर क्या है, क्या चेंज आएगा। बैक टू व्हाट यू लव। देखो, आप जब से पैदा हुए हो आप अपने सोलमेट से ना बिछड़ गए हुए हो, मतलब जब आप पास्ट लाइफ से अब तक आप दोनों बिछड़े हुए हो। ठीक है, अभी आप कितने साल के हो गए होंगे, 20 के, 30 के, या इसके बीच में, या कुछ ऐसे ऊपर, मतलब इतने साल तो अब आपको इस लाइफ में भी हो गए हैं उससे बिछड़े हुए या उसके बगैर। ठीक है, आप जहाँ पर अभी हो दैट इज़ नॉट योर होम। आपकी सोल का एक घर नहीं है। ठीक है, आपकी सोल अपना अलग घर मांग रही है कि अब उसको यहाँ सुकून नहीं है। आपको फील होता होगा कि एज इफ़ ये लोग एलियन हैं या फिर मैं एलियन हूँ यहाँ। ठीक है,
या आपको यहाँ चैन ना आता हो, या आपको एक कांस्टेंट अर्ज आती है कि यार मैं उठ के यहाँ से चली जाऊँ, या फिर आई डोंट नो कुछ इस तरह का है, बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड हियर। तो शादी के बाद यू विल बी लाइक कि मेरे को जो चाहिए था मेरे को वो मिल गया है, आई एम गोइंग बैक। ठीक है, यू विल बी गोइंग बैक। देखो यहाँ पे रोमांटिक पर्सन है, बहुत अफेक्शनेट, अटेंशन देने वाला लवर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ओके, सो ग्रुप नंबर वन, I am seeing huge changes in your current situation where आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार मिलने वाला है। ठीक है, ये मोहब्बत और प्यार जो है ना, आप कभी भी कैसे कहते हैं, कभी मतलब यू कैन नॉट फॉरगेट इट। आप कभी भी नहीं भूल पाओगे कि कि मेरे को कभी किसी ने इतना भर के, इतना ढेरों प्यार जो है वो किया हो। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। पाइल नंबर 1, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। सो दिस इज़ अबाउट समवन के जो मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपको पॉसिबिलिटी है कि मोहब्बत पर से विश्वास उठ गया हो। ठीक है, हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस हैं शादी से पहले तक ड्यू टू सम अनसर्टन सिचुएशन या कोई बैड एक्सपीरियंस आपका हो सकता है मोहब्बत से विश्वास उठ गया हो और आपको लगे कि शायद पहली मोहब्बत पहली होती है, ये होता है वो होता है, तो शायद मुझे दोबारा कभी भी मोहब्बत ना हो। ठीक है, ये आपका स्टीरियोटाइप सबसे पहले टूटेगा आफ्टर मैरिज। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से इसने आपके दिल की बत्ती जो बुझ गई थी जलानी है ना, यू विल लिटरली बी लाइक अनबिलीवेबल सिचुएशन। ठीक है, आपको लगेगा कि यार मैं मतलब इतना कुछ भी मतलब मेरे साथ होना था, मैं बिला वजह में रोती धोती थी, मैं बिला वजह परेशान था। ठीक है, तो ये आपकी स्टीरियोटिपिकल इस थॉट या फिर एक बिलीफ जो आपने जकड़ करके अपने दिमाग में बैठा लिया कि अब ये नहीं होना, ये टूटेगा। ठीक है, और ये अनएक्सपेक्टेडली होगा जब आपको मोहब्बत रियल लव का एक्सपीरियंस होगा। सही। अच्छा, भी है जो ट्रायर योर लव्ड वंस, इट्स इम्पोर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। देखो यहाँ तक मतलब ज़ाहिर है आपने खाली जो हमारी एशियन फैमिलीज़ हैं हमने सिर्फ हस्बैंड के साथ ही नहीं रहना होता, पूरा परिवार होता है। ठीक है, चाहे जॉइंट फैमिली में ना भी रहो फिर भी संबंध तो रहता ही है और बड़ा स्ट्रॉन्ग संबंध होता है काफ़ी ज़्यादा आना जाना रहता है या जो भी। तो यहाँ पर मैं आपके ससुराल की एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह के लोग हैं, अब आप खुद ही अंदाज़ा आपने खुद लगाना है कैसे लोग हैं। मैं सिर्फ आपको आपकी ये सोच और आपका बिहेवियर बताऊंगी वहाँ पर। ठीक है, आपकी सोच और आपका बिहेवियर वहाँ पर ये है कि आप उन सब से प्यार कर रहे होगे और आपको लगेगा कि ये सब ट्रायर है। ठीक है, ये सब बहुत प्रेशियस लोग हैं, बहुत इनकी कीमत है, बहुत ही हाई लेवल के लोग हैं। ठीक है, मतलब इनका जो है ना, इनकी वैल्यूज़ बहुत हाई है। ठीक है, सो मैनेड कल्चर्ड पीपल हैं और आप सबसे प्यार करते होगे वहाँ दिल से। आप खुद लगा सकते हो अंदाज़ा कि आपको इनसे इतना ज़्यादा प्यार है तो क्यों है। ऑब्वियसली वो आपके रिस्पेक्ट करते होंगे, ऑब्वियसली वो आपसे प्यार करते होंगे। ठीक है, और ये डीप लव है, ऊपर ऊपर की मोहब्बत नहीं है। और ऑब्वियसली आजकल वो ज़माना तो रहा नहीं कि कोई आपसे पे नहीं भी प्यार करता फिर भी उससे प्यार करे जा रहे हो। तो यहाँ आप इनसे प्यार अगर कर रहे हो ना, तो इसका मतलब यही है कि वो भी आपसे प्यार करते थे या करते होंगे। दैट्स ओनली व्हाई यू आर इन लव विद देम। ठीक है,
तो यहाँ पर फैमिली सिचुएशन, फैमिली लव, फैमिली केयर, फैमिली ट्रुथ, ये सब चीज़ें बाइंड होके आ रही हैं। लिटरली यू आर दैट वेरी बाइंडिंग ग्लू। ठीक है, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है ग्रुप नंबर 1 की। शादी के बाद की एनर्जी में मैं आपको एक कंफर्ट जोन में देख रही हूँ। अभी आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हो सकती हैं ड्यू टू मे बी एग्ज़ामिनेशन, पढ़ाई की टेंशन, पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस, या फिर कार्मिक फैमिली, बॉयफ्रेंड कार्मिक है, अटेंशन नहीं देता, गर्लफ्रेंड लॉयल नहीं है, हज़ार मसले चल रहे हो सकते हैं, हज़ार। लेकिन शादी के बाद जो आपको पति, आपका पार्टनर मिल रहा है ना, उसकी बच्चे एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम योर करंट पार्टनर। और मोस्टली अगर आपका करंट पार्टनर कार्मिक है ना, तो एज सुन एज पॉसिबल इस एनर्जी से निकल जाओ, क्योंकि जो मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी दिख रही है ना, ये कार्मिक एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन की एनर्जी है, बहुत ही स्टेबल, इमोशनली स्टेबल पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, ये कीपर है, ये मैनिपुलेटर नहीं है। ठीक है, सो लिटरली एज सुन एज पॉसिबल जितना आपसे हो सकता है अपना टाइम जो है वो सेव करो। मैं आपको यही जिसे बोलते हैं ना मशवरा, सजेशन दूंगी। ठीक है, सो कैसे चेंज आएगा आपकी लाइफ में, क्या ये पर्सन चेंज लेके आएंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सिंगल पेरेंटिंग। ठीक है, जो लोग आपके यहाँ पर हमारे सिंगल पेरेंट्स हैं, अभी डिवोर्सी एंड स्टफ, बच्चों की टेंशन है, शादी दूसरी करना चाहते हो, आई बिलीव आपके जो नेक्स्ट स्पाउस हैं, राइट, उनके बारे में बात करेंगे, वो आपकी इस प्रॉब्लम को समझते होंगे। ठीक है, अगर आपको बच्चे उन्हीं के साथ ही रखने हैं तो दे आर ओके। अभी तक की एनर्जी में यही है कि दे आर ओके विद बच्चे। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई सी। रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांस, सो बहुत ज़्यादा इनका प्यार भरा मतलब आपके साथ कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है और आपके लिए प्यार भरी भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, ये कोई ड्राई, कोई नॉन रोमांटिक बोरिंग पर्सन नहीं है, और ना ही आप इसको ऐसा सोचना, बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट पर्सन। सही है, एब्सोल्युटली डिफरेंट पर्सन। देखो, फ्यूचर है यहाँ पर, सिक्योर फ्यूचर है आपका फाइनेंशियली। ठीक है, तो ऑब्वियसली व्हेनेवर हम फ्यूचर की बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट फाइनेंसेस। ठीक है, आई एम सीइंग यहाँ पे सिक्योर फ्यूचर है। आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है नहीं, लिटरली प्लेन इज़ लिटरली फ्लाइंग अबव हियर, मुझे ऊपर से जहाज़ जा रहा है, एरोप्लेन। तो लिटरली यहाँ पर क्योंकि मैं फाइनेंशियल सिचुएशन की पोजीशन की बात करी हूँ और एरोप्लेन का ऊपर से गुजरना इज़ अ साइन कि इतने आप फाइनेंशियली स्टेबल होगे शादी के बाद कि आप जहाज़ों में सफ़र करोगे, फ्लाइंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी। तो ये वाला लाइफस्टाइल रहने वाला है आपका इनके साथ। ठीक है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 की, हीलिंग एंड रिलीजिंग। ठीक है, कोई भी मसले हैं, कोई भी आपको ट्रॉमास हैं, कोई भी आपको परेशानियों की सिचुएशन है, जो भी है, दिस इज़ हीलिंग। ओके, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ हीलिंग। हीलिंग इज़ कमिंग, लव इज़ कमिंग, सपोर्ट इज़ कमिंग। गेट रेडी, literally pile number 1, get ready to manifest this beautiful energy in your current situation. Okay, आगे हम चलेंगे to see some charms and stuff for you. Alright, so हम charms देख ले। Alright, so this is a pearl which is indication of, obviously pearl is a precious ornament, इसके साथ साथ डायमंड भी है, तो डायमंड्स एंड पर्ल्स ज्वेलरी बहुत सारी आपके पास होगी इसकी।
यहाँ पर है आपके पास डॉल्फिन, जो है कि बहुत ही फ्रेंडली पार्टनर को इंडिकेट करता है। रोमांटिक एंड ट्रू लव, इन्फिनिटी साइन, इन्फिनाइट लव। यहाँ पे है मून, जो कि इंट्यूशन, हाईली साइकिक एबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ पे है फ्लैग, वाइट फ्लैग, लिटरली पीस मेकर, पीस लवर, योर पर्सन। ओके गाइज, यहाँ पे हनीमून की एनर्जी है, विच इज़ लिटरल एग्जाम्पल ऑफ समवन वेरी वेरी चलने फिरने का शौकीन, ट्रैवलिंग का शौकीन। ठीक है, तो या दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन, कि जो बहुत ही ज़्यादा जगहों पर आपको लेकर के जाएंगे, ट्रैवल करवाएंगे। ट्रैवल है यहाँ बहुत ज़्यादा। ओह गॉश, डिड यू सी दिस? ओह फर्स्ट टाइम एवर ये दोनों हाथ से इकट्ठे मिल गए। ये पहली दफ़ा हुआ, इतने साल हो गए मेरे को रीडिंग करने को, लाइक लिटरली पहली दफ़ा ये दोनों हाथ से इकट्ठे आए हैं। ब्रोकन हार्ट, ये ब्रोकन हार्ट दे। ठीक है, सो मैं देख रही हूँ दोनों ब्रोकन हार्ट हो और ये दोनों ऐसे मिल जाओगे। स्वीट, सो स्वीट। मैं इनको रखूँगी भी इकट्ठा। ओह यस, ओके। सो दोनों, वो क्या से बोलते हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सो दिस इज़ द कंडीशन। टूटे हुए उधर वो भी हैं, टूटे हुए इधर आप भी हो, दोनों मिल जाओगे तो होगी क्या, ये हीलिंग। रिलीज़ कर दोगे आप सब कुछ पुरानी बातें, टॉक्सिसिटी। ओके, 111 डिवाइन अलाइनमेंट, यू आर इन द राइट पाथ। हग, cricket, you are my everything. Second number, your femininity and also your beauty, like outer beauty. Hello, so it can be a DM, any text message, anything, right? Star energy, destined partner, sad songs, lover, I miss you. 3 number, again divine alignment. और 23 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, जो कि इंडिकेट करेगा टू द चेंज, जो कि द बिगेस्ट चेंज विच इज़ कमिंग। ओके, प्लीज़ कम बैक। क्वीन, सॉन्ग्स एंड अनदर डायमंड। वाओ, just wait a little bit more. Okay guys, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye. Hello, welcome to pile number 2. Second option को आपने choose किया है. Welcome to your reading. So yes, we are going to be looking at that your current energy. Okay, सबसे पहले हम current energy आपकी देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि what is coming up as your future spouse's energy. Okay, so your current energy I'm channeling here, pile number 2. This is oopsie, like 4 of wands. Seriously pile 2, 4 of wands, your 4 of fire, 11 जो पाइल 2 जिस चीज़ ने सेलेक्ट किया है, आपके 11 की एनर्जी आई है। यू नीड टू क्लेम दिस राइट नाउ। आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हो, टू सेंड ग्रैटिट्यूड इन द यूनिवर्स। इस मैसेज को लाइक कर सकते हो, या फिर नीचे अफर्मेशन आप लिखो। ठीक है, आई क्लेम दिस रीडिंग, दोनों ही करो तो बेस्ट है। यू नीड टू like this message, this reading, and also comment down below कि you claim your 11 energy right now. तो ओके, यहाँ पर है जस्टिस आर्कएंजल रैगुएल। तो यहाँ पर अच्छा जी, 11 की एनर्जी हाई है बहुत, और यहाँ पर एंजल 11 आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके साथ आगे जो भी होगा वो फेयर एंड जस्ट होगा। ठीक है, अभी आपको जो सीधा रास्ता लगता है,
ठीक है, जो आपको लगता है कि ये रास्ता ठीक रहेगा मेरे लिए, यहाँ पर मैं जाऊँ तो ठीक रहेगा, यहाँ ना जाऊँ तो यहाँ पे ठीक नहीं रहे, भी आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है। ठीक है, अभी आप जो सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की सोच है। ठीक है, पाइल नंबर 2, आप जैसा आपको सही लग रहा है वो ही सही है। इस टाइम आपका लिटरली क्राउन चक्रा ओपन है। आप जो भी आपके मन में डाउनलोड होता है, चैनल आपको होता है, सच में सच्चाई वही है और वही होना है। ठीक है, पाइल नंबर 2, सो लिटरली क्लेम योर करंट एनर्जीज, क्योंकि इसमें जस्टिस की एनर्जी में यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब मज़ीद आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। ठीक है, अब आपके साथ जस्टिस होगा, अब आपको जो वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, अब आपको वो मिलेगा विच इज़ योर एक्चुअल जो आप डिज़र्व करते हो, यू नो एक्चुअल वर्थ है जो आपकी, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स, स्टैंड अप फॉर व्हाट्स यू बिलीव इज़ राइट फॉर यू। ओके, ये आपकी एनर्जी है। दूसरी है आपकी एनर्जी करंटली आपके आसपास जो ऊर्जा है, ये है कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन की, पीस की, अबंडेंस की, एक हैप्पी होम लाइफ की, और एक सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट पे जिस पे भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप हिम्मत मत हारना, इसको छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे सफलता मिलनी है। ठीक है, आपको एक हैप्पी होम लाइफ फ्यूचर में मिलने वाली है, चाहे आपके भी घर में आपकी नहीं बनती एग्जाम्पल है, या आप यहाँ खुश नहीं हो, या कोई भी और मसला है, आपका फ्यूचर में एक रास्ता खुल रहा है, एक बिग बिग डोर इज़ ओपनिंग। करंटली मैं देख रही हूँ कि बहुत पीस है, बहुत हैप्पीनेस है, बहुत अबंडेंस है आपके आसपास, आपको सिर्फ रिसीव करनी है। ठीक है, ब्राइट कलर के किस किस ने भी कपड़े पहने हैं आज ब्राइट कलर में, ठीक है, येलो है, ऑरेंज है, शॉकिंग पिंक है, पैरेट ग्रीन है, या फिर टर्कोइस है, बहुत ब्राइट कलर आपने पहना हुआ है, वाइट है इवन, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, चाहे अब आपने इस कलर में आपका शर्ट है, आपकी ट्राउज़र है, या फिर आपका कोई शॉल है, कोई जैकेट है, एनीथिंग। ठीक है, एक और कलर मैं देख रही हूँ यहाँ पर, रस्ट ऑरेंज, ऑरेंज तो मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन रस्टी ब्राउन कलर। ठीक है, मे बी आपके चप्पल हो इस कलर में जो आपने अभी पहनी थी या पहनी हुई है, या फिर आपका कोई ब्रेसलेट हो। ठीक है, या आपके पास कोई इस तरह का बैग हो। ठीक है, दिस रीडिंग इज स्पेशली एंड स्पेशली फॉर यू। ठीक है, सो आगे चलेंगे, ये तो थी आपकी कुछ करंट एनर्जीज। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि पाइल 2 क्या वाइब है आपके शादी के बाद की ज़िंदगी, आपकी इस ज़िंदगी से कैसे डिफ़र करेगी। ओके, 6 ऑफ फायर, और आपके पास है नाइट ऑफ फायर, और है जी आपके पास रिलीज। 2 ऑफ फायर, क्या बात है भाई, फायरी एनर्जी शादी के बाद। 9 ऑफ फायर, OMG, लाइक लिटरली OMG, पाइल नंबर 2, फायर ही फायर है, 4 कांच, ये ब्राउन वाले जितने भी कांच है, दे आर ऑफ फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो मैं ये बोलूँ पाइल नंबर 2 के लिटरली शादी के बाद एक तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। इस फायरी एनर्जी का मतलब ये है कि लिटरली यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, योर पैशनेट, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ ट्रू फीलिंग्स वाली ज़िंदगी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि जो कोल्डनेस में नहीं रह सकता, कोल्डनेस में मतलब रिश्तों में कोल्डनेस हो, दूरियां हो, अपनापन ना हो,
मतलब की ज़िंदगी हो, ऐसी वैसी ज़िंदगी अगर आपको नहीं पसंद, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। पार्ट 2, ये ज़िंदगी एक ऐसे ऐसे ऐसी ऐसे कपल की है कि जो एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, यू नो, लिटरली जान छिड़कते हो आप दोनों एक दूसरे पर। एंड आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पर आप दोनों के लिए एक दूसरे के बगैर रहना हद से भी ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, मुश्किल है। ठीक है, हद से भी ज़्यादा मुश्किल है। एक दूसरे की मोहब्बत आप दोनों की स्ट्रेंथ है। ठीक है, आप दोनों की स्ट्रेंथ, आप दोनों की मतलब आपकी जो विक्ट्री है और इनकी जो विक्ट्री है वो इसी पर डिपेंड करती है कि आप दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। पार्ट टू मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर 9 ऑफ फायर एनर्जी के साथ एक ऐसी आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि जहाँ पर ठीक है स्ट्रगल है, जहाँ पर ठीक है आपको मेहनत भी करनी है, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत कुछ अचीव भी करना है, आपको अप्स एंड डाउन्स भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको हो सकता है अपने पति के साथ मिलकर एक बहुत बड़े एडवेंचर पर जाना पड़े शादी के बाद। ये एडवेंचर क्या है? ये एडवेंचर मे बी आप दोनों को खुद मिल के नया बिज़नेस खोलो, पति पत्नी। ठीक है, यहाँ पर ये एडवेंचर कोई ब्रॉड सिटी का, कंट्री का भी हो सकता है। आप दोनों वहाँ पर जाओ, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 2 व्यक्ति, यहाँ पे पार्टनरशिप है। प्लीज़ इग्नोर द जेंडर। ठीक है, आप दोनों हो, ये लिटरली यू एंड देम। ये नहीं पार्टनरशिप है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर लिटरली जाओगे इकट्ठे। ठीक है, मैं आप दोनों को मरते दम तक इकट्ठा ही देख रही हूँ। पार्ट 2, यहाँ पर आपकी जो ज़िंदगी है, मतलब अभी अगर आपकी ज़िंदगी बोरिंग है ना, मैं आपको अगर इसी वर्ड्स में आप सुनना चाहते हो कि क्या डिफरेंस होगा, अगर आपकी ज़िंदगी बोरिंग है, मोनोटोनस है, आई मीन एक ही चीज़ जो है बार बार वही, चलो वही सुबह उठो, वही उठो, काम झाड़ू पोंछा करो, वही सफाई करो, सो जाओ, खाना बनाओ, तो ये ऐसी ज़िंदगी नहीं है शादी के बाद की। ठीक है, ऐसी ज़िंदगी नहीं है। ये ज़िंदगी फुल ऑफ एडवेंचर है, रेस्टलेसनेस की है लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये जो रेस्टलेसनेस है, ये रेस्टलेसनेस बुरी वाली नहीं है, इसमें आपको मज़ा आएगा। ठीक है, इसमें आपको मज़ा आएगा, इसमें आपको सुकून मिलेगा। ये एक सेल्फ एश्योरेंस, ये आपको पता क्या, गलत कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ इंजॉयमेंट है। ठीक है, आपके पति एक स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, यहाँ पर ये भी हो सकता है कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई फेमस पर्सन हो, या फिर इसका लाइफस्टाइल ही फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ थ्रिल। ठीक है, आप देख सकते हो सकता है ये कार बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, या फिर रेसिंग वगैरह में ये होते हैं, या फिर बाइक बहुत अच्छी चलाते हैं, या उसमें रेसिंग वगैरह में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, एनीवेज वट एवर द केस इज़, ये आपको भी उसी व्हीकल में अपने साथ बहुत दूर दूर तक घुमाया फिराया करेंगे। ओके पार्ट 2, तो डोंट वरी अगर आपकी लाइफ में भी बोरियत है, या आपको यू आर नॉट ओके विद योर करंट सिचुएशन कि मेरी ज़िंदगी इतनी ये है वो है, क्योंकि ये सारी कसरें आपकी शादी के बाद पूरी होने वाली हैं। ठीक है, तो ये है आपका लाइफस्टाइल आपके पर्सन के साथ, और ये है सिचुएशन। अच्छा, एक और चीज़ जो एक बिल्कुल ही आपका कलर आपको डिफरेंट लग रहा होगा यहाँ पे, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट होकर क्या ये चीज़, वो है जो आर्कएंजल एजराइल का कार्ड। ठीक है, यहाँ पर 13 नंबर है, और यहाँ पे मैसेज ये है, दिस इज़ द एंड ऑफ फेज और अ सिचुएशन, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स टाइम टू मूव ऑन। देखो आपके लाइफ में कितने भी टफ फेजेस रहे हों, चल रहे हों, या उस समय चलें जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। ठीक है, या उस समय चल रहे हो गोइंग ऑन, ये इंसान आपको वहाँ से लिटरली निकाल के ले जाने वाला है वाकई में।
दिस पर्सन इज़ डिफरेंट, समझो ये डिफरेंट है पर्सन, ये आपके लाइफ के मुश्किल हालात अपने सर ले लेगा या फिर आपको वहाँ से निकाल के ले ही जाएगा बहुत दूर। ठीक है, सो ये एनर्जी बहुत एक ऐसी बड़ी कोई किसी बहुत ही ना, जैसे कोई योद्धा नहीं होते उस टाइप की इस पर्सन की एनर्जी आप देख सकते हो। यहाँ पर दो योद्धाओं की एनर्जीज आई है। यू कैन सी द वॉरियर्स। ठीक है, और ये वॉरियर आप नहीं हो यहाँ पर वॉरियर आपका पर्सन है। ठीक है, यस दे आर द वॉरियर, दे आर समवन के जो यही वो पर्सन है कि जो आपको इस सारी सिचुएशन में गाइड करेगा, आपको लीड करेगा। ठीक है, आपके आगे आगे चलेगा, आप इसको फॉलो करोगे। ठीक है, व्हाट एल्स, 8 वाटर अगेन यहाँ पे अ डिज़ायर टू मूव ऑन, सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। तो गाइस ये इंसान मतलब ये टिकने वाली रूह नहीं है लिटरली इसको कुछ ना कुछ इसके मन में चलता ही रहता है, कोई नया प्लान, कोई नया ट्रैवल, इवन किसी जगह की यात्रा, चाहे कोई रिलीजियस प्लेस है, तो ये बहुत घूमने फिरने का शौकीन है। ये आप अपना बैग पैक जो है ना वो पैक ही रखना। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवलर होने वाला है। ओके, the wheel of fortune, Archangel Michael. This is a time for a positive change situation, and this is a sudden move, sudden moving forward. Fortune is on your side. किस्मत आपके साथ है, सडनली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चाहे अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, इट डज नॉट मीन कि चीज़ें ऐसी रहेंगी, स्टैग्नेशन रहेगी। स्टैग्नेशन तो भैया यहाँ पे नहीं रहेगी, ये मैं आपको बता दूँ। हर किस्म की ये कुर्बानी देने को तैयार है आपके लिए, हर किस्म का आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। और आपकी ज़िंदगी में मतलब ससुराल तो मेरे को इतना मतलब इसे बोलते हैं ना इफ़ेक्टिव या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग नहीं लग रहा, बिकॉज आई थिंक सो आपके पति ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है अपने फैमिली में, तो उनकी बात में ज़्यादा कोई लोग बोलते नहीं हैं। और आपके शुरू के 5-6 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे आपको बस खुशी खुशी में ठीक है, खुशी खुशी में सब कुछ जो है ना वो हो जाएगा। ओके, आगे चल के देखेंगे हम। ऑलराइट, जी यहाँ पे रिपेरेंटिंग योरसेल्फ है, पॉसिबिलिटी है सास ससुर आपके ना हो। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको रोकने टोकने वाला यहाँ पर ना हो, आपको खुद ही देखना है खुद को। ठीक है, आपको कोई ये नहीं कहने वाला जल्दी उठो, आपको कोई ये नहीं कहने वाला उठ के साफ़ सफाई होनी चाहिए, कोई वहाँ पे ये टोकने वाला नहीं, खाना नहीं बना, यहाँ पे कोई होगा ही नहीं। बिकॉज़ या जैसे मैंने बोला शायद आप लोग ट्रैवल में रहते हो तो ज़रा पूरा परिवार तो नहीं ना हर वक्त ट्रैवल कर सकता, तो यू एंड दैम अलोन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है लोनलीनेस को, यहाँ पे प्राइवेसी को कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्राइवेट लाइफ है यू वर्सेस दैम, एंड ऑल्सो कि पर मतलब यहाँ पे कोई सास ससुर का इतना हैवी इन्फ्लुएंस है नहीं, वो सब ये चाहते हैं कि आप दोनों खुश रहो। तो इसका ड्रॉबैक है कि ये भी है कि आपको सारी जिम्मेदारियाँ भी अपनी जो काम वाम है खुद ही करने पड़ेंगे, बिकॉज नोबडी इज इन्फ्लुएंसिंग, नोबडी इज़ इंटरफेयरिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। फॉरगिवनेस, इस रिश्ते में देखो बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस है। ठीक है, बहुत काइंडनेस है, बहुत जिसे बोलते हैं ना फ्रैंकनेस तो है, लेकिन जहाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो ना, सेक्रीफाइस देने को तैयार हो। इट्स नॉट लाइक कि किसी ने से कोई गलती हो गई है तो बस अब उसको पकड़ कर बैठ जाओ और उसको जलील करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर।
ओके, द गार्डनर, समथिंग टू डू विद वर्क, बड़ा वर्कहोलिक है, बहुत वर्कहोलिक है। ठीक है, इसको रिश्ते में कैसे रिश्ते को बना के रखें, देखो ये फादर फिगर होगा, मैं आपको बता दूँ रिश्ते को कैसे बना के रखना है, संवार के रखना है, ख़राब नहीं होने देना रिश्ता, ये सब कुछ इसको पता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो घर के काम हैं जिसके हवाले नहीं भी हैं, ये वो भी करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली आर। ऑलराइट, सो लेट्स सी मोर। ओके, शादी के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं यहाँ पर? ओके, यहाँ पे स्टॉर्म, शादी की ज़िंदगी कैसे डिफरेंट होगी आपकी, नॉन कमिटेड एंड इंडिपेंडेंट, बिटवीन द लाइन्स, फैमिली, सेफ्टी एंड कंफर्ट। अच्छा जी, शादी के बाद एक तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके पास बहुत प्यारी सी फैमिली होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी, जिसमें सिक्योरिटी है। ठीक है, जिसमें आपके 2 बच्चे हैं, आप हो, पति हैं, पत्नी हैं, ठीक है, बच्चे हैं, और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला है, बहुत ज़्यादा फैमिली। अब देखो ये फैमिली भी वेकेशन पर आई हुई है, बीच पर है, ठीक है, सनसेट एंजॉय कर रहा है। तो मुझे इंट्यूशन ऐसी नहीं आ जाती है, मैं शुरू से आपको रीडिंग में बता रही हूँ कि बहुत इन्जॉय करने वाले हो, बहुत घूमो फिरोगे सारा परिवार। ठीक है, सो ये फैमिली सिक्योरिटी, मतलब आपको कभी ये टेंशन नहीं होगी कि यार कि ये पर्सन मुझे छोड़ ना दे, मुझे थर्ड पार्टी में ना डाल दे, ये बच्चों को ना छोड़ दे, खर्चा कौन पूरा करेगा। तो ये हर किस्म की सिक्योरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ ही ये कार्ड भी सेफ्टी का भी आया, कंफर्ट का भी आया। ठीक है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है आपका, जो घर है शादी के बाद वो भी काफ़ी कंफर्टेबल, आपके पसंद के मुताबिक उसका इंटीरियर जैसा आप चाहती हो बिल्कुल वैसा ही वो उसका सारा आप बनवाओगे खुद। ठीक है, बट द थिंग इज़ यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना बुद्धि वाली महिला की ज़रूरत है। उसका रीज़न क्या है जी? रीज़न एक है स्टॉर्म। ठीक है, ये स्टॉर्म देखो, कोई भी स्मूथ सेलिंग फैमिली नहीं होती, ज़िंदगी स्मूथ सेलिंग नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये स्टॉर्म अब क्या है? ये अब स्टॉर्म वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है आपके पति का कोई फाइनेंशियल मसला पड़ जाए, ठीक है, यहाँ पर किसी बहुत प्यारे की डेथ हो जाए, मतलब फैमिली में, जिस पर आपके हस्बैंड काफ़ी हद तक डिपेंड करते थे फाइनेंशियली, या वो पार्टनर थे उनके। यहाँ पर कोई ऐसा जेलस रिलेटिव कोई स्पेल कर दे, कोई ऐसा कर दे कि आप लोग तबाह हो जाओ, मतलब वो ऐसी एनर्जी डाले। ठीक है, इस तरह का कोई सीन हो सकता है। यहाँ पर आएगी आपकी इंडिपेंडेंट वाइफ की एनर्जी। ठीक है, जहाँ आप इंडिपेंडेंट हो, जहाँ पर आप अपना मतलब लिटरली आप खुद ये उठाओगे जिम्मेदारी, अब कि अब के बाद से सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं अब देखती हूँ कौन आता है हमारे रास्ते में। ये एक बिल्कुल शेरनी की तरह आप आओगे आगे। मे भी आपके पति को उसको टेम्परेरी, परमानेंट यह एनर्जी नहीं है, टेम्परेरी ये स्लम्प है, टेम्परेरी ये रुकावट है। मे बी वो ये भी तो हो सकता है ना, कुछ छोटा मोटा ऐसे एक्सीडेंट हो जाए, या वो कुछ देर के लिए बिस्तर पर पड़ जाए, या फिर कुछ इस तरह सीन हो जाए, या उनको कहीं जाना पड़े। तो यहाँ पर पीछे आपकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, यहाँ पर आप खुद वहाँ पर आकर के कमांड संभालोगी। ठीक है, जस्ट लाइक अ वॉरियर, जस्ट लाइक अ क्वीन। ठीक है, और वहाँ पर होगा टेस्ट आपके भी मोहब्बत का,
कि आप अपने पति से प्यार करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, सारा दूध दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 2। मैं ऐसे देख रही हूँ कि वहाँ पर आप पूरा पूरा खरा उतरोगी, मतलब लिटरली सक्सेसफुल, और आपके पति का आप पर विश्वास 1000 फोल्ड बढ़ जाएगा। और अगर आपके पेरेंट्स उस समय ज़िंदा हुए तो उनको भी आप पर बहुत गर्व होगा कि कैसी बेटी उन्होंने पैदा की है, शेरनी, पूरी शेरनी। ठीक है, तो ये एक टेम्परेरी स्लॉट है, टाइम स्लॉट। ठीक है, उसके पास बाद से ऑब्वियसली आपके पति जो है वो रिज्यूम कर लेंगे सारी मतलब एनर्जीज़ को, सारी जिम्मेदारियों को। लेकिन वो जो टाइम फ्रेम है आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पर निराश नहीं होगे, वहाँ पर आप डरोगे नहीं। वहाँ आप किसी के जो है ना, यू विल नॉट बी लाइक दैट कि यू नो किसी के अंडर मेरे को काम करना है, या मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं जाकर या मांगूं। नो, आप खुद सब कुछ हैंडल करोगे। इट विल बी जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो कुछ चार्म्स अब हम देख लें। ऑल राइट, क्या चार्म्स कहते हैं इस ज़िंदगी के बारे में शादीशुदा आपकी। जिम, चलो जी, हेल्थ कंसर्न्स आपके पूरे चलेंगे। यू आर ओनली माइन, हार्ट ब्रोकन, मिसिंग पीस, हग, स्कॉर्पियो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है स्कॉर्पियो इंसान काफ़ी बिजी होता है ये, बिजी पर्सन, हेल्पलेस। इसके साथ साथ यहाँ 9 नंबर है जो कि इंडिकेट करता है कि सब कुछ जब ख़त्म हो गया ना ज़िंदगी में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर ज़िंदगी में सब कुछ भी ख़त्म हो गया ना, तो भी ये पर्सन आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जेमिनी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में, मरकरी की एनर्जी है। ठीक है, इंटेलिजेंट हो आप दोनों ही। और यहाँ पर है इन्फिनिटी साइन, इनफाइनाइट लव है। ठीक है, 5 नंबर, चेंज। ठीक है, चेंज इज़ कमिंग। 2nd नंबर, फेमिनिटी। 2nd नंबर विद अ लॉट ऑफ फन, अ लॉट ऑफ एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल फीमेल एनर्जी। ठीक है, म्यूज़िक लवर, पीस लवर, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे आपसे कभी भी। सैजिटेरियस, फायर साइन है। सैजिटेरियस मीन्स आप और ये दोनों ही फ़नी हो गए, क्योंकि सैजिटेरियस और जो जेमिनी है ये वैसे भी ट्विन होते हैं, यू नो, ट्विन साइंस हैं ये। तो दे बोथ आर फनी, दे बोथ आर वेरी कम्युनिकेटिव। ठीक है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, तो लिटरली पहली मुलाकात का सीन हो सकता है। क्लोवर लक, पिजन, पीस। गाइस, पीस ही पीस है, आप दोनों के आपस में तो कभी भी लड़ाई नहीं होनी। भाई छोटी मोटी तो है, मेजर लड़ाइयों की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे है जी लव, ट्रू लव, क्वीन ट्रीटमेंट, बेबी, फर्स्ट बेबी। 7 नंबर, लक। ठीक है, लक, जुपिटर, डॉल्फिन। बहुत ही क्यूट है ये पर्सन, क्यूट वाइब है इसकी। फ्रेंडली। ओके, मून एनर्जी विच इज़ इंट्यूशन, साइकिक इंसाइट्स। इंट्यूटिव है ये बहुत ज़्यादा, इसको बुद्धू बनाना आसान नहीं है। ठीक है, अपकमिंग स्प्रिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, अपकमिंग स्प्रिंग सीजन विच इज़ इन मार्च, अपकमिंग मार्च। ओके, एंड स्टार, डेस्टिनी पार्टनर। Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye.